मेरा आमन्त्रणं त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। यशोदा बल्लभं वीरजिनेश्वरं, यशोदा बल्लभं वीरजिनेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं। त्रिजगदीश्वरं मम हृदेश्वरं, त्रिजगदीश्वरं मम हृदेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं। गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं मम ओम ह्रीं श्रीं अर्हं महावीरेश्वरं, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं महावीरेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। बोलिए 108 साक्ष्य सागर जी महाराज की। मुनि सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं निदर्शनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं,
नमो लोये सभ्य साहुणम। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्य श्रोमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में बड़े बड़े युद्ध हुए और उन योद्धाओं ने रणभूमि में अजेय दुर्जय ऐसे विशाल शक्ति के धारक योद्धाओं को क्षण मात्र में पानी पानी कर दिया। क्षण मात्र में पछीट करके और युद्ध को विजय प्राप्त कर ली। लेकिन बाहर के शत्रुओं को जीत पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन नहीं है। बहुत मुश्किल काम कोई है जगत में तो निज के अंदर पल रहे शत्रुओं को जीत पाना बहुत कठिन काम है। बाहर के शत्रुओं पर विजय कई बार इस जीव ने प्राप्त कर ली है, कई बार प्राप्त कर ली है, फिर भी यह जीव विजेता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अंदर के शत्रु एक बार भी इससे हारे नहीं हैं। बाहर के बड़े बड़े योद्धाओं को इसने हरा करके जमींदोज कर दिया, पर भीतर में बैठे 148 कर्म शत्रु, 148 कर्म प्रकृति रूप में बैठे हैं। वे कर्म शत्रु इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं, हर बार इसे ही हरा देते हैं। जब जब प्रयास करता है कि मैं अपने शत्रु से अपने नगर, अपने पुर को वापस छीनने जाऊंगा। जैसे इंद्र ने रावण की लंका को अपने अधीन करके रखा था। सैकड़ों वर्ष चले गए, वे बेचारे लंकापति नगर नगर में भटकते रहे, स्थान स्थान पर पड़े रहे, लेकिन अपनी लंका को प्राप्त नहीं कर पाए। शत्रु ने उस लंका पर अपना आधिपत्य जमा के रखा था। बाहर के शत्रुओं ने लंका पर आधिपत्य जमा के रखा था, इसलिए वह दशानन, उसके पूर्वज, उस शत्रु को नहीं हराते हुए अपने ही दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। कथा मात्र कथा नहीं है, ये पद्म पुराण की कथा। भगवान रामचंद्र जी का यह चारित्र मात्र एक चारित्र नहीं है, यह चारित्र आपको अपनी याद दिलाता है। यह चारित्र आपको अपने भवन की ओर लेके जाता है। पकड़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। जैसी छटपटाहट माल्यवान को, श्रीमाली को, और जैसी छटपटाहट दशानन को अपने उस लंकापुरी को प्राप्त करने की थी, मित्र ऐसी छटपटाहट यदि आपको अपने आत्मद्रव्य को प्राप्त करने के लिए होने लग जाए
तो वह दुर्ग, वह महल आपसे दूर नहीं है। हम इतने मदहोश इन इंद्रिय विषयों में, सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक वस्तुओं में इतने मदहोश पड़े हुए हैं, हमें होश ही नहीं है। हमारी लंका इंद्र ने छीन ली है, होश ही नहीं है। राजू भैया, कब कब चिंतन जाता है कि मेरी लंका पर कोई शत्रु अधिकार किए बैठा है, कब कब चिंतन जाता है। ये आत्मपुरी आपकी एक लंका है, यह आत्मपुरी आपकी लंका है। इस पर 148 चारों तरफ से घिर करके शत्रु बैठे हुए हैं। इन सब का बलि राजा कोई है, इन सब का बलि राजा यदि कोई है, उसका नाम मोहिनी कर्म है, जो इंद्र के रूप में बैठा है। एक मोहिनी कर्म की सत्ता नष्ट हो जाए, एक मोहिनी कर्म की सत्ता मात्र आपकी पकड़ में जाए, नष्ट हो जाए, फिर कुछ नहीं है, फिर तो सब आपके हाथ में है। पूरा दुर्ग जैसे जैसे नलकूबर के हाथ में आते ही इंद्र की सारी सत्ता रावण के हाथ में दिखाई देने लग गई, क्योंकि वह उसका दिक्पाल था। एक दिशा में वह इंद्र की रक्षा करता था। और जैसे कल मैंने बताया था कि एक चूहे की छोटी सी पोल पूरे भवन को नष्ट कर देती है, पूरे भवन को जमीन में लाकर पटक देती है, एक छोटी सी पोल। ऐसे ही वो नलकूबर की एक छोटी सी पोल इंद्र की तरफ घुसने की खुल गई थी। चारों दिशाओं में नलकूबर जैसे 4 दिक्पाल बैठे थे उसके। यदि नलकूबर को परास्त न कर पाता तो इंद्र तक कभी नहीं पहुंच सकता था। इंद्र को परास्त नहीं कर, नलकूबर को परास्त नहीं करता, उसको बंदी नहीं बनाता, तो इंद्र तक दशानन पहुंच नहीं सकता था। लेकिन एक नलकूबर के हार जाने से परिवर्तित हो गया। एक शत्रु के जीते ही माहौल परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर के लिए लाइट रूपी शत्रु चली गई थी, लाइट जाने से माहौल परिवर्तित हो गया, एकाग्रता भंग हो गई थी। सबके चेहरे देखता रहता हूं मैं बैठे बैठे यहां से, जो चेहरे एकदम बिल्कुल शांत हो चुके थे और अपनी उन कर्म प्रकृतियों के बारे में चिंतन में लगे थे, लाइट के जाते ही सब में चंचलता आ गई। ऐसे ही एक मोहिनी कर्म, सबसे बली यदि शत्रु इस आत्मा का कोई है, उसका नाम मोहिनी कर्म है। ये मोहिनी कर्म हमसे, ये मोहिनी कर्म हमारे द्वारा जीता नहीं जा पा रहा है। कई बार ये जीव प्रयास करता है, कई बार प्रयास करता है, पर पुनः पछीड़ देता है, पछाड़ देता है, इसको हरा देता है, पुनः उसके दुर्ग पे कब्जा कर लेता है। एक शत्रु के हारते ही उस इंद्र के भवन में, उस इंद्र के नगर में प्रवेश मिल गया। ऐसे ही मित्रों, एक एक कर्म चारों तरफ से आपको घेरे हुए खड़ा है। एक कर्म प्रवेश कैसे हो? क्योंकि मोहिनी कर्म को जीता हूं तब तक ज्ञानावर्णी काम करना शुरू कर देता है, ज्ञानावर्णी को जीता हूं तब तक दर्शनावर्णी हावी हो जाता है, दर्शनावर्णी को जीता हूं तब तक वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, सारे के सारे कर्मों की प्रकृतियां एक साथ हमला कर देती हैं। वो उस दिन बंदर को देखा था, शाम को जब अपन जंगल आए थे तो छत पे वो बंदरों की जमात क्यों लगी थी? बताओ ये तुषार भाई, वो शाम को वहां बंदरों की जमात क्यों लगी थी? एक बंदर को किसी ने मार दिया, एक बंदर को किसी ने डंडा मार दिया, कम से कम 100, 150, 200 बंदर सब इकट्ठे हो गए, आ गए और उस घर के पूरे चारों तरफ से घर को घेर लिया उनने ऊपर छत से। और जो डंडा मारने वाला व्यक्ति था वो चारा भागा भागा फिर रहा था,
एक डंडा मारने वाले को सैकड़ों बंदरों ने घेर लिया तो बंदर को, व्यक्ति को भागना पड़ गया। ऐसे ही 148 कर्म प्रकृति के बंदर तुमको घेरे हुए हैं, इसलिए बेचारा ये आत्मा भागा फिर रहा है। कभी नरक गति में भागता है, कभी त्रियंच गति में भागता है, कभी मनुष्य गति में भागता है, तो कभी निगोद की तरफ भागता है, भागा फिर रहा है। 148 बंदर घेरे खड़े हैं। कोई यहां से झपटता है, कोई वहां से झपटता है, कोई यहां से झपट्टा मारता, कोई खड़ा खू करता है। ऐसे ही इस आत्मा को, बेचारी को इन बंदरों ने घेर के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं। कला आना चाहिए। प्रवीण जी, आज तो प्रवीण जी बहुत खुश हैं। प्रवीण जी, कला आना चाहिए। कला हम सिखाते हैं आपको। थोड़े से मुट्ठी भर चने ले आओ, मुट्ठी भर चने ले आओ, कुछ भी नहीं करना है। नीचे जाल बिछा दो और ऊपर थोड़े से चने डाल दो, सारे के सारे 148 बंदर उस जाल में आपके पास खड़े होंगे। बंदरों को पकड़ना नहीं सिखा रहे। इन 148 कर्म प्रकृतियों ने, जो महाबलवान कर्म प्रकृतियां इन्होंने आपको घेर कर रखा हुआ है, भेद विज्ञान का जाला बिछा दो, तत्व ज्ञान का थोड़े से चने छिड़क दो, इसमें भेद विज्ञान का जाला बिछा दो, तत्व विज्ञान के थोड़े से चने छिड़क दो। ये 148 कर्म प्रकृतियां बंदरों के समान आकर के वहां शांति से बैठ जाएंगी। और फिर यह आत्मा राजा अपने उस लंका नगरी को पुनः प्राप्त कर लेगा, जिस पे कब्जा करके लोग बैठे हुए थे। छटपटाता हुआ, यद्यपि उस लंका को कब्जे में कर लिया था, फिर भी शत्रु जब तक बैठा हुआ है तब तक पूर्ण विजय नहीं होती है। इसलिए उस शत्रु को नष्ट करने से ही पूर्ण विजय की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर और दशानन ने नलकूबर को जीतते हुए और इंद्र की नगरी की तरफ कूच किया। जैसे ही इंद्र को यह समाचार मिला कि नलकूबर परास्त हो गया है और रावण के अधीन हो गया है, उसकी तो जैसे एक भुजा ही कटकर सामने जमीन पर गिर गई। पर युद्ध में योद्धा, ये पौरुष होता है, ये युद्ध का जोश होता है। जब सेनापति खड़ा होकर के भाषण करता है, आपने देखा कभी युद्ध कभी ऐसे नहीं लड़े जाते हैं नितिन भैया। जब युद्ध लड़े जाते हैं तो पहले सेनापति का भाषण होता है, वीर रस में सेनापति युद्ध के लिए जान फूंकता है सैनिकों में अंदर। ऐसे भाषण देता है, ऐसी बातों को कहता है जिससे खड़े खड़े सैनिकों की भुजाएं फड़कने लग जाती हैं, उनके हाथ पैर चंचल हो जाते हैं, उनका खून खौलने लग जाता है। गदर मूवी देखी? गदर मूवी देखी? गदर मूवी में हम 150, शत्रु 1000, ऐसे बोला था ना। कौन? सुनील शेट्टी नहीं, क्या नाम था उसका, सनी देओल। अरे बहुत, हम प्रदीप जी हम बहुत अच्छे से देखते हैं। हम कोई भी चीज को बहुत करीब से देखते हैं, उसमें खोजते हैं अपने मतलब की बात। अब ये लोग हंस रहे हैं, महाराज गदर मूवी सुना रहे हैं। गदर मूवी नहीं सुना रहे हैं, मतलब की बात खोज रहे हैं उसमें। जब 150-200 सैनिकों के लेकर के, कितने थे जितने भी थे उसमें, तो एक छोटी सी टुकड़ी थी, 150-200 सैनिकों की एक टुकड़ी। वीर योद्धाओं में वीर होता है, बल होता है, पौरुष होता है, तो वे वीर योद्धा ये नहीं महत्वपूर्ण नहीं होती है।
उस समय आपके अंदर का बल और आपके अंदर का जो पौरुष है वो महत्वपूर्ण होता है। एक बार एक सेना ने हमला कर दिया। मलिच्छों की सेना थी, सेना बहुत बड़ी थी। ये टीकमगढ़ वालों को एक बार कहानी सुनाई थी, याद आ जाएगी। सेना बहुत बड़ी थी और जिस राजा के ऊपर हमला किया गया था वो राजा बहुत छोटी सी सेना का धारी था। सेना की छोटी सी टुकड़ी थी उसके पास, 1500 सैनिक होंगे। और जो हमला करने वाला सैनिक वो था योद्धा, उसके पास 10,000 सैनिक होंगे। बाहुबली मूवी, कटप्पा, सारी मूवियाँ आज तुम्हें याद दिलाते हैं। कटप्पा की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाहुबली की सेना बहुत थोड़ी सी थी, छोटी सी थी। फिर भी जीता कौन? कटप्पा हार गया। कारण आत्मबल बहुत बड़ा बल है। मैं कहीं और लेकर चल रहा हूं आपको, ठीक है? आत्मबल बहुत बड़ा बल है। जिसके पास आत्मबल है उसके पास विजय पताका है। जिसके पास आत्मबल नहीं है वो हार जाता है। जब राजा हताश हो गया, उसने देखा कि इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, इनसे जीतना अशक्य है। हजारों की सेना है, मेरे पास मात्र 2-5 हज़ार हैं, क्या जीत पाऊंगा? एक के ऊपर है 5-5, 2-2 हज़ार सैनिक खड़े होंगे एक सैनिक के ऊपर, कैसे जीतूंगा? उसके पास लेटेस्ट वर्जन के इंस्ट्रूमेंट हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, वही पुरानी तलवार है, पुरानी बंदूक, कई तो जंग खा चुकी हैं, इनको कैसे जीत पाऊंगा? तब उसने एक वृद्ध मंत्री से सलाह की। उसने कहा कि हमें इस राजा के आगे घुटने टेक देना चाहिए। वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, घुटने टेक करके और उसके अत्याचारों में जीना कौन सी पौरुष की बात है, बल की बात है, कौन से सम्मान की बात है? वो अत्याचारी है, पूरे देश में अत्याचार करेगा, अनाचार फैलाएगा, इससे तो मर जाना श्रेष्ठ है। तब राजा ने कहा, जब मौत सामने दिख ही रही है तो मरना श्रेष्ठ नहीं होता है, उस समय अपने आप को समर्पण करना श्रेष्ठ होता है। वृद्ध मंत्री समझ गया राजा युद्ध नहीं जीत पाएगा। वृद्ध मंत्री समझ गया राजा युद्ध नहीं जीत पाएगा, ये हताश हो चुका है, ये पहले ही हार चुका है, ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। मंत्री ने कहा, राजन, एक नीति है मेरे पास, युद्ध जीता जा सकता है। बोल क्या रहे हो? हजारों की सेना में तुम क्या करोगे, कैसे लड़ोगे? बोले, वो युक्ति मेरे पास है, हम जीत के आएंगे, बशर्ते आप युद्ध के लिए नहीं आओगे, युद्ध में लड़ूंगा। रिटायरमेंट के बाद आदमी कह रहा है हम जॉब पे जाएंगे। वृद्ध मंत्री जो लड़खड़ा चुका है, दाढ़ी हिल रही है सफेद सफेद, वो कह रहा है युद्ध के लिए मैं जाऊंगा, आप युद्ध के लिए नहीं जाओगे। मरता बेचारा क्या ना करता। उसने सोचा मरना तो है ही, अच्छा है कम से कम वहाँ युद्ध में जाके मत मरो, ये महल में बैठे बैठे मर जाएंगे, कम से कम शांति से तो मर जाएंगे। उन्होंने वृद्ध मंत्री को कमान सौंप दी, अपने सारे 5000 सैनिक मंत्री के सौंप दिए। अब सैनिक थर-थर कांप रहा है, पता नहीं ये बूढ़ा क्या करवाने वाला है, खुद तो मरने की कगार पे, खुद तो बूढ़ा हो चुका है। अरे हम लोग तो युवा भैया, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, विवाह हुए, अभी बच्चे हुए हैं, हमें क्यों मारने के लिए ले जा रहा है? पर वृद्ध मंत्री समझदार था, उसने कहा कि मेरे साथ केवल वे ही सैनिक चलेंगे, चाहे 10 हों चाहे 1000 हों, वे ही सैनिक चलेंगे जो अपनी जान को हथेली में लेकर चलते हैं, जो मेरे निर्देश के अनुसार चलेंगे, वे ही चलेंगे। युद्ध में अभी सेना का बल आपको पता है, शत्रु सेना का बल आपको पता है, इसलिए जिनको नहीं चलना है, जो मौत से घबराते हैं, वे अभी यहीं रुक जाना, युद्ध में पीठ दिखा के नहीं भागना। लेकिन मेरा विश्वास है विजयश्री हमारे हाथ में होगी, यदि आप संबल से लड़ोगे तो। युक्ति मैं देता हूं। अब उन्होंने सोचा, जब राजा ने आदेश दे ही दिया है, मरना तो है ही,
चाहे ऐसे मरें चाहे वैसे मरें, चलो बूढ़े के साथ करके चलते हैं, कुछ तो सम्मान मिलेगा भैया, युद्ध करके मरे हैं, घर में बैठ के नहीं मरे। चल दी सेना। वृद्ध मंत्री ने एक मंदिर के पास पहुंचकर कहा, बोले इस मंदिर में मेरे इष्ट देवता रहते हैं, मैं जब भी युद्ध करने जाता हूं मैं इनका आशीर्वाद लेके जाता हूं, इनसे पूछ के जाता हूं, यदि मेरे परमात्मा मेरे देवता मुझे बोलते हैं कि युद्ध विजय होगी तो मैं युद्ध करने जाता हूं, अगर उन्होंने बोल दिया कि युद्ध विजय नहीं होगा तो फिर मैं युद्ध करने नहीं जाता हूं, क्यों अपने प्राण गंवाएं। इसलिए सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव का नमस्कार करने जाता हूं, तब तक आप सभी लोग यहां ठहरो, यदि मेरे देवता ने कहा कि तुम्हारी विजय होगी तो अपन युद्ध लड़ेंगे, अन्यथा अपन ऐसे ही समर्पण कर देंगे। सब लोगों ने सोचा ठीक है, अब भगवान बोलेंगे तो गलत थोड़ी बोलेंगे। इसलिए वृद्ध मंत्री गया, जाकर के उसने आधा घंटा भगवान की भक्ति की, कुछ नहीं किया, अंदर जाके बैठा रहा और बैठ करके एक सिक्का हाथ में लेके आ गया और जोर से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ उछलता कूदता हुआ वहां से तलवार को यूं 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 घुमाते हुए चला आ रहा है, विजय श्री हमारे हाथ में है, विजय श्री हमारे हाथ में है, मेरे परमात्मा ने मेरे देवता ने मुझे बोल दिया है, विजय तुम्हारी निश्चित है, विजय हमारी होकर रहेगी, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, चलो वीरों आगे बढ़ो। और ऐसा जोश भरा, ऐसा जोश भरा, ऐसा जोश भरा, एक एक योद्धा 100 को एक साथ मार रहा था, क्योंकि सबको निर्णय हो चुका था विजय हमारी होना पक्का है। कोई प्रहार कर भी रहा था शरीर पे, उसको कोई असर नहीं हो रहा था, उसको केवल एक चीज दिख रही थी, विजय हमारे हाथ में है, सब हार जाएंगे। वो फिर वृद्ध मंत्री था, कुछ उसने युक्तियां भी ऐसी लगाई जिन युक्तियों से एक साथ हजारों की सेना, एक एक सैनिक हजारों को पछाड़ रहा था, एक एक सैनिक हजारों को पछाड़ रहा था। ऐसी युक्ति से उसने युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी युक्ति तब काम आई जब उनके अंदर जोश भर गया। जोश नहीं था तो भी युद्ध सैनिक हार चुके थे। हुआ भाई जो कट्टापा का और बाहुबली का हुआ, कट्टप्पा युद्ध हार गया, बाहुबली युद्ध जीत गया। युक्ति से लड़ा था, आत्मबल से लड़ा था। अब ना इधर कट्टप्पा की बात है ना, 148 कट्टप्पाओं ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी है, 148 कट्टप्पा आपके ऊपर राज करके बैठे हुए हैं। हे बाहुबली, अपने अंदर आत्म बल प्रकट करो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी हुई है, तुम कहां इन 148 कर्म प्रकृतियों के बोझ के तले दबे पड़े हो। एक पलटी तो मारो, एक तो पलटी मारो, एक पलटी मारोगे विजय श्री तुम्हारे हाथ में पड़ी हुई है। कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई इतनी बड़ी सेना। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए जिस जीव के पास आत्मबल होता है वो इन कर्म प्रवृत्तियों को हरा देता है। आपके सामने मुनिराज बैठे हुए हैं, ये भी आपके जैसे ही घर में पले बड़े हैं। आपके सामने ये मुनिराज बैठे हैं, ये भी कभी आपकी तरह घर के आंगन में खेले हैं, माता पिता के लाड़ प्यारे में पले हैं, लेकिन आत्मबल है तो 148 को खदेड़ते फिर रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। 148 इनके पीछे नहीं भाग पा रहे हैं, 148 के पीछे तलवार लिए ये भाग रहे हैं, कहां बच के जाएगा, आ इधर सामने। ललकार रहे हैं उनको, कायरो कहां छुप रहे हो, इधर निकल कर आओ, जीत जाएंगे अखिलेश भैया, जीत जाएंगे। आपकी कविता में बड़ी दम है, जब आप हाथ हिला हिला के कविता कहते हो तो ये भैयावृत्ति करने वालों को जोश आ जाता है। अब आपको थोड़ी पता है, ये तो हमें पता है क्योंकि दबा हमें रहे होते वो। आप वहां जोशीली कविता करते हो, एक दिन सुना रहे थे भारत देश चाहिए, भारत देश चाहिए, भारत देश चाहिए। अब आपको भारत देश चाहिए, इधर का भारत, इधर का प्रदेश हिलने लग गया था। इनके अंदर जोश आ गया था, सच्ची बता रहा हूं, इनके अंदर जोश आ गया था उस कविता को सुन करके। जो धीरे धीरे दबाने वाले थे वे जोर जोर से दबाने लग गए थे। हमने कहा हो गई भैया, अपनी तो विजय पताका फिर आ गई। इसलिए जोश होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आप जीत सकते हैं।
अनंत बल का स्वामी यह आत्मा, ये छोटे छोटे कर्मों से बंधा पड़ा है, इनकी ताकत ही क्या है? देसी भाषा में बोले तो कहेंगे इनकी औकात ही क्या है। फिर भी पूरी सत्ता को हिला के रखा है उनने, फिर भी पूरी सत्ता को हिला के रखा है। क्यों? क्योंकि आपको अपना आत्मबल पता ही नहीं है, इसलिए ये आपके आत्मा के ऊपर हावी हुए बैठे हुए हैं। ऐसे ही जैसे ये कर्म हावी बैठे हैं, ऐसे ही वहां शत्रु इंद्र के रूप में रावण के ऊपर, रावण के पूरे राक्षस वंश के ऊपर हावी हुए बैठा था। वर्षों वर्षों निकल गए थे, वर्षों वर्षों निकल गए थे, हिल ही नहीं रहा था। आज आत्मबल प्रकट हुआ है, आज आत्मविश्वास प्रकट हुआ है कि इनको मैं हिला सकता हूं, इनको निस्तो नाबूद कर सकता हूं। इसलिए पूरी वैभव और पूरे सेना की अक्षौणी सेना को लेकर के घुस गया रावण उसके नगर में। और जब रावण को आता देखा, तब इंद्र ने अपने पिता के पास जाकर नमस्कार किया और कहा, हे तात, आपने मेरा बड़ा घात कर दिया है। ये कंटक जब नुकीले नहीं हुए थे, छोटे छोटे से थे, कोमल कोमल थे, मैं तभी इनको मसल देता तो बहुत अच्छा होता। इन कंटक मतलब कांटा, जब कांटा नुकीला होता है, ओ लचीला होता है, कोमल होता है, छोटा सा होता है, उस समय वो नाजुक होता है, उस समय चुभता नहीं है। तो उसने कहा जब ये लचीला था, छोटा सा कंटक, ये बड़ा कांटा भी नहीं चुभता। ये कांटा अलग अलग प्रकार के कांटे होते हैं। एक बेर का कांटा होता है, वो टेढ़ा होता है, बेर का कांटा टेढ़ा होता है, बेर को पकड़ो हाथ पकड़ लेता है, वो खतरनाक कांटा होता है। बेरी का जो कांटा होता है, बेरी का वृक्ष होता है, मैं बता रहा हूं ना, बेरी का जो वृक्ष होता है साहुला जी, वो बेरी का कांटा जैसे ही बेर तोड़ने के लिए हाथ डालो, वो इतना टेढ़ा बेड़ा होता है, तुरंत फंस जाता है हाथ में, तुरंत काट लेता है। लेकिन कुछ कांटे ऐसे भी होते हैं, मैंने एक दिन और भी बोला था, कुछ कांटे ऐसे होते बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन वे चुभने वाले कांटे नहीं, वे घुसा हुआ कांटा निकालने वाले कांटे होते हैं। कांटे को कांटे से निकाल लिया जाता है। तो हमारे ये कांटा चुभने वाले नहीं, चुभा कांटा निकालने वाला कांटा है। ये गुलाब के फूलों की रक्षा करने वाला कांटा है। चलो, तो इस प्रकार से क्या कहा उसने, इंद्र ने, कि यदि इस कांटे को, कंटक को मैंने जब ये नाजुक था तभी निकाल के फेंक दिया होता, जब माली सुमाली माल्यवान, इन माली को तो मैंने नष्ट कर दिया था, सुमाली और माल्यवान को यदि मैं क्षमा नहीं करता तो आज ये रावण के रूप में कांटा मेरे सामने खड़ा नहीं होता। पिताजी, आपने कहा कि भागते हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इन कंटकों को छोड़ दिया। आज देखो तो ये कंटक नहीं, पूरी की पूरी झाड़ी बनकर के मेरे सामने खड़े हो गए हैं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ पुत्र जो होते हैं कितने ही बड़े हो जाएं, मुन्ना जी, श्रेष्ठ पुत्र जो होते हैं कितने ही बड़े हो जाएं, कितनी धनशाली हो जाएं, संपत्तिशाली हो जाएं, परंतु वे अपने पिता का तिरस्कार नहीं करते हैं, अपनी पिता की आज्ञा में जीते हैं। हमने एक दृश्य देखा, योग सागर साहब आपको भी याद हो, एक दृश्य देखा कि 60 साल का पिता 80 साल के, 85-90 साल के अपने पिता के चरण छूते हुए कह रहा है, सहारा देते हुए कह रहा है, पिताजी चौथल चौका में आहार दे लो, आ जाओ। पिताजी 70 साल का पिता अपने 90-95 साल के पिता से कह रहा, वो 70 साल के बच्चे ही, 70 साल के पिता के बच्चे ही उनके बच्चे खेल रहे थे। 4-5 पीढ़ियां एक साथ देखी हमने लाइन से, अभी भी हैं। 100 साल के हो गए शायद अब, है ना, लगभग 100 साल के हो गए होंगे।
तो 70 साल का उनका पुत्र स्वयं ही हिलते डुलते अपने पिता को पकड़ते हुए कह रहा, पिताजी मुनिराज के आहार हो रहे हैं अपने घर में, आ जाओ आहार दे लो। दुर्ग। इसलिए सुयोग्य पुत्र जो होते हैं, संस्कारी पुत्र जो होते हैं, वे उम्र से शरीर बड़े हो सकते हैं लेकिन हमेशा अपने पिता से छोटे ही रहते हैं। और वे तो अब उनको क्या कहें, संस्कार विहीन लोग होते हैं जो अपने पिता के भी पिता बन जाते हैं। बूढ़े पिता का कुछ समझते ही नहीं है, उनको तो केवल खटिया पर डला रहो इतना ही समझते हैं। वह जबकि कहाँ का था दशा, वो इंद्र माली के संग युवावस्था में जिया, वो माली, फिर वैश्रवण, फिर रावण, मेघनाद रावण का पुत्र, चौथी पीढ़ी। उस दशा ने उस इंद्र के सामने राक्षस वंशियों की चौथी पीढ़ी खड़ी हुई थी, तब भी वो अपने पिता के पास गया और अपने पिता से अनुमति परामर्श लिया उसने, हे तात ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। वृद्ध पिता ने कहा, बेटा इंद्र, यद्यपि तू सर्वशक्तिमान है, इस समय तू बल से युक्त है, चारों ओर से तू सभी प्रकार की सुरक्षाओं से सुरक्षित है, परंतु नीति कहती है इस समय रावण का पक्ष बहुत मजबूत है। इसलिए समझदारी की यदि तू बात कहेगा तो समझदारी इसमें है, तू रावण से संधि कर ले। नीति की बात कहोगे तो नीति कहती है कि तू इस समय रावण से संधि कर ले, क्योंकि रावण का पक्ष बहुत मजबूत है। सारे जितने भूमि गोचरी राजा थे वह सबको अपने अधीनस्थ कर चुका है। विजयार्थ पर्वत की 110 श्रेणियों में अधिक से अधिक राजा, जितने भी विद्याधर राजा थे, अधिक से अधिक राजाओं को वह अपना दास बना चुका है। इसलिए तेरे पास बल कम पड़ेगा, इस समय उसका पक्ष बहुत मजबूत है। समझदारी की बात यह है कि उससे संधि कर लो, संधि करने से तुम्हारा राज जैसा है वैसा का वैसा बचा रहेगा, तुम्हारे लोकपाल आदि जो हैं वे सब वैसे के वैसे सुरक्षित रहेंगे। इतना सा काम करना है, तुम्हारी जो पुत्री है, तुम्हारी पुत्री, उसको पुत्री को उसको समर्पित कर और उसका विवाह रूपवती नाम की पुत्री, उस तुम्हारी इंद्र की पुत्री, तुम्हारी जो पुत्री है रूपवती, उस रूपवती का विवाह रावण से कर दो। रावण तुम्हारा जमाई हो जाएगा, फिर तुमसे वह तुम्हारे चरण छुएगा, तुम्हारे सामने वह नतमस्तक होगा। नीति से काम करो, युक्ति से काम करो। इस समय हार जीत का नहीं, इस समय नीति से निर्णय लेने का समय है। उसको अपनी पुत्री विवाह दो, वह तुम्हारा जमाता हो जाएगा। इस जमाता होने के नाते वह तुम्हारे चरण छुएगा, तुम्हारा राज्य सुरक्षित हो जाएगा। पर इंद्र अभिमानी था। बड़ों की बात गहरी होती है संतोष भैया, बड़ों की बात युक्तिपूर्वक होती है। बड़े लोगों ने जमाना देखा होता है, दुनिया देखी होती है। हम युवाओं ने दुनिया नहीं देखी है, इसलिए हम उतना ही बता पाएंगे, उतना ही कह पाएंगे, उतना ही बुद्धि चला पाएंगे जितना हम देख पाए हैं, समझ पाए हैं। बड़ों ने दुनिया देखी होती है, जमाना देखा होता है। बड़ों ने सैकड़ों वर्षों का क्या एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुभव लिया होता है। इसलिए वृद्धों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। रावण ने इंद्र ने अपने पिता की बात नहीं मानी, बोले हे तात, लगता है तुम्हारे अंदर कायरता घुस गई है। तुम इंद्र को कह रहे हो कि उस कल के छोकरे रावण के सामने जाकर के मैं संधि कर लूं, अपना मस्तक झुका दूं। अरे जिस इंद्र ने पूरे विजयार्थ पर्वत को स्वर्ग बना दिया है, पूरे विजयार्थ पर्वत के ऊपर मैं स्वामित्व करता हूं, पूरे भूमि गोचरियों के ऊपर मैं स्वामित्व करता हूं, मैं जाकर के इंद्र के साथ उसके रावण के सामने नतमस्तक हो जाऊं? ऐसा चाहते हो आप? आपने सोच भी कैसे लिया
कि इंद्र उस छोटे से बालक के साथ में जाकर के और अपना शीश झुका देगा। जिसके मस्तिष्क पे पड़ने वाली सूरज की किरणें भी जिसको विचलित करती थी, मस्तिष्क पे सूरज की किरणों को भी मैं झेलता नहीं हूं, ऐसा इंद्र उस रावण के सामने झुकेगा। वो भी विद्याधर है, मैं भी विद्याधर हूं, परंतु विद्याधर विद्याधर होने से समानता नहीं होती है। वन वन है, वन वन है, लेकिन वन वन होने पर भी वन में वृक्षों की उत्कृष्टता देखी जाती है। वन कहने से समानता हो सकती है वन में, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि कौन सा वन, उसके अंदर वृक्ष कौन से हैं, उससे कीमत आंकी जाती है, ना कि वन कहने से कीमत आंकी जाती है। यदि किसी सिंह के बच्चे ने कोई हिरणे के बच्चों को दबा लिया हो तो क्या वह सिंह का बच्चा, सिंह किसी शिकारी के द्वारा मारा नहीं जाता है? ऐसे ही यदि नलकूबर जैसे बच्चों को उस रावण जैसे सिंह के बच्चे ने दबा लिया तो क्या इंद्र जैसे शिकारी के हाथों से वह सिंह का बच्चा मारा नहीं जा सकता है? अर्थात अवश्य मारा जा सकता है। इसलिए ये तो पिताश्री किसी भी कीमत पर संभव नहीं है कि मैं उस रावण के सामने अपना मस्तक झुकाऊं। अब तो जो होगा युद्ध के क्षेत्र में ही निर्णय होगा। और ऐसा कहकर वह इंद्र शीघ्र ही आयुधशाला में पहुंचा और आयुधशाला में जाकर उसने स्वयं ही तुरही को उठा करके, किसी सामंत की आवश्यकता नहीं, उसने तुरंत ही तुरही को उठाकर जोरदार युद्ध का नाद किया। तुरही की गर्जना सुनते ही, युद्ध के लिए बजाई गई तुरही की गर्जना सुनते ही सारे के सारे जितने भी सैनिक थे, जितने सामंत थे, सभी क्षण मात्र में अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और तुरंत ही भागने लग गए, शस्त्रागार की ओर जाने लग गए। अपने अपने कोई योद्धा अपने घोड़े पर पलान कसने लग गया तो कोई योद्धा महावत से कहता है, जा महावत, हाथी को बाहर निकाल, युद्ध का बिगुल बज गया है। तो कोई योद्धा जो अपनी पत्नी की बाहों में पड़ा हुआ था वो उसको बोलता है, हे मुग्धे, इस समय तेरी नहीं, इस समय मुझे मेरे देश की आवश्यकता है, इसलिए तुझसे आकर मैं बाद में मिलूंगा। तो कोई अपने माँ के आंचल का पान कर रहा, कोई अपने माँ के आंचल में बैठ करके खीर का पान कर रहा था। ऐसा कोई योद्धा उठा और अपनी तलवार को ढूंढने लग गया कि घर में तलवार कहाँ पड़ी है। तुरंत तलवार को खोजकर और उठकर खड़ा हो गया, माँ से आशीष लिया और बोला, माँ मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से पूरे नगर में, पूरे देश में हलचल मच गई। जो जहाँ जिस अवस्था में था उसी अवस्था में उस कार्य को छोड़कर तुरंत भागने लग गया। इस प्रकार से युद्ध का बिगुल बजा। सभी लोग योद्धा शस्त्रागार में पहुंच गए। वहां कोई योद्धा कह रहा था, अरे वो जरा कवच उठा, उसकी रस्सी ढीली पड़ गई है, उसको जरा ठीक कर। तो कोई कह रहा था, मेरे बाजूबंद तूने कहाँ पटक दिए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, शीघ्र मुझे बाजूबंद दे। तो कोई रहता, अरे मूर्ख, तुझे तलवार धार लगवाने के लिए दी थी कि यहाँ रखने के लिए दी थी, तूने इसमें धार तो करवाई नहीं। इस प्रकार से नाना प्रकार का वार्तालाप वहाँ शस्त्रागार में चल रहा है। कहीं हाथी के ऊपर पलान कसा जा रहा है, तो कहीं घोड़ों को तैयार किया जा रहा है, तो कहीं पैदल सैनिक अपनी तलवारों को मांझ रहे हैं, तो कहीं नाना प्रकार की चेष्टाएं उस नगर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, सारे सैनिकों को तैयार किया गया और तुरंत ही इंद्र अपनी बहुत विशाल सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। वह सेना उस समय ऐसा प्रतीत कर रही थी, ऐसा लग रही थी जैसे कि समुद्र क्षुभित हो गया हो, समुद्र में पल्लड़ उठने लग गए हों, बड़े बड़े ज्वार भाटे समुद्र में चलने लग गए हों। ऐसी वह सेना विशालता को लिए हुई थी और जहाँ देखो कहीं चमकती हुई तलवारें दिखाई दे रही थीं, कहीं चमकते हुए भाले, तो कहीं गदा, कहीं बर्छी, कहीं भाले, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र। वहाँ केवल वही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। पैदल सैनिक भागते हुए
अपने कदमों की टापों से चारों दिशाओं को बहरा कर रहे थे। उनकी टापें, घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहनाहट और शत्रु से शत्रु का वार्तालाप, उस क्षेत्र का ऐसा वातावरण हो गया, ऐसा वातावरण हो गया मानो भयंकर तूफान ही उठ के आ गया हो। युद्ध के लिए वीर पुरुषों का जब योद्धा सामने आता है तो खून खौलने लगता है, भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको देख करके तो दया जाती है, अब इसको क्या मारे, तो वैसे ही मरा मरा है बेचारा। लेकिन कोई योद्धा सामने खड़ा हो तो फिर योद्धा को आनंद आता है, इससे लड़ने में आनंद आएगा, ये बराबरी वाला दिख रहा है। तो ऐसे ही वे योद्धा अपने बराबरी वालों को खोज रहे थे, मुझसे कौन लड़ेगा। अब बेचारे दुबले पतले, उनसे कौन लड़ेगा, वे तो बातों से ही लड़ पाएंगे। तलवार उठाते ही सामने वाला योद्धा उनको पटक देगा। तो सभी योद्धा एक दूसरे से जैसे ही आमना सामना हुआ, दोनों सेनाएं विशाल, ऐसा लग रहा था एक समुद्र इस तरफ से तूफान की तरफ चला आ रहा है, एक समुद्र इस तरफ से तूफान लेकर के चला आ रहा है। दोनों सेनाएं जैसे ही भिड़ती हैं तुरंत खनखनाहट, छनछनाहट, ना जाने कितनी प्रकार की आवाजें निकालना शुरू हो गई। युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, जोश से भरे हुए योद्धाओं ने योद्धाओं के ऊपर एकदम वार प्रारंभ कर दिए। कुछ नहीं देख रहे थे, केवल उनको बस अपने हाथ में शस्त्र और सामने वाले योद्धा की गर्दन नजर आ रही थी। बस मेरा शस्त्र और इसकी गर्दन, बस, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ वो एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कहीं तो किसी की गर्दन कटी पड़ी हुई है, कहीं किसी की भुजा कटी पड़ी हुई है, कहीं तो हाथियों के दांत टूट टूट के गिर रहे हैं, कहीं घोड़े को पछाड़ रहे हैं, कहीं हाथी को फेंक रहे हैं। हाथियों के गिरने से ऐसा माहौल हो गया कि पैदल वाले जो सैनिक थे वो हाथियों के नीचे दब दब के मरने जग गए। ऐसा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ तब देवों की सेना ने राक्षसों की सेना को खदेड़ दिया, पछाड़ने लग गए। और जैसे ही देखा कि देवों की राक्षसों की सेना हारने लग गई, राक्षसों की सेना की आगे की टुकड़ी परास्त होने लग गई, भयभीत होने लग गई, तो तुरंत ही एक वानरवंशी राजा जो बहुत पराक्रम बल का धारी था, बहुत सारी विद्याओं का स्वामी था, उसका नाम प्रसन्न कीर्ति था। वह प्रसन्न कीर्ति रावण का पक्ष रखते हुए और तुरंत बाहर निकल कर आया। उसने सारी सेना की कमान को संभाला और कमान को संभालते हुए उसने ऐसे बाणों की वर्षा की कि देवों की सारी सेना तितर बितर होने लग गई। बाण लगते ही खून के छिछाड़े चलने लग जाते थे। वह रणभूमि ऐसा लगने लग गई थी जैसे कि बैतरणी नदी बहने निकली हो। वहां पर जहां देखो वहां खून के छिछाड़े चल रहे हैं, जहां देखो वहां सरकटे पड़े हुए हैं। कोई योद्धा सर कट चुका है फिर भी तलवार नहीं छोड़ना चाहता। युद्ध के अभिप्राय से अभी भी वो खिंचा ही चला जा रहा है, आगे बढ़े चला जा रहा है। गर्दन कहीं और पड़ी हुई है, धड़ कहीं और चला जा रहा है। ऐसा भयंकर युद्ध चल रहा है। तो कोई कह रहा है, वार्तालाप भी होता है आपस में वहां पे। तो कोई एक योद्धा दूसरे योद्धा से कह रहा है, अरे कायर, तुझे क्या तेरे गुरु ने शस्त्र चलाना नहीं सिखाया? बच्चों के जैसे शस्त्र चला रहा है, वीर योद्धा की तरह चला, वार कर मुझ पर। तूने जो वार किया है इससे तो मेरी खाजी भी समाप्त नहीं हुई है। गहरा वार कर ताकि लगे कि वीर पुरुष के ऊपर तलवार का वार किया तूने। तो कोई कह रहा है, अरे तेरा मुकदर गिर गया, पहले उसको उठा फिर मुझसे लड़ने आना। तो कोई कह रहा, आंसू क्यों बहा रहा है? कि तुझे तेरी माँ याद आ गई है? ये युद्ध भूमि है, यहाँ माँ नहीं, यहाँ अपने देश की सुरक्षा जरूरी है। उठा शस्त्र और चल मेरे ऊपर वार कर। ऐसी वार्तालाप चल रहे सैनिकों के ऊपर आपस में। इस प्रकार से वार्तालाप चलते हुए वहाँ युद्ध चल रहा है। भयंकर युद्ध को देखते हुए उस प्रसन्न कीर्ति ने आकर के युद्ध की कमान को संभाला और राक्षसों की सेना को उसने तुरंत ही संभल दिया। और जैसे ही प्रसन्न कीर्ति आया, तुरंत ही जो देवों की सेना थी उसमें और उत्साह बढ़ गया और वह और तेज युद्ध करने लगी। लेकिन जैसे ही देखा उसकी ध्वजा में तो बानर का चिन्ह है, वो हताश हो गए। ओ, ये तो राक्षसों का
ये तो राक्षसों का साथी है, ये हमारा साथी नहीं है। इसलिए उनका मनोबल टूट गया और मनोबल के टूटने से तुरंत ही राक्षसों की सेना ने प्रसन्न कीर्ति का बल पाकर के उन सेना की पहली टुकड़ी को नष्ट कर डाला। जैसे ही टुकड़ी नष्ट हुई, तुरंत इंद्र की दूसरी टुकड़ी ने आकर के कमान संभाली और दूसरी टुकड़ी के सैनिकों ने आकर के पुनः उन योद्धाओं के ऊपर घनाघन वार करना प्रारंभ कर दिए। उस दूसरी टुकड़ी को आते देख और चारों तरफ से प्रसन्न कीर्ति को घेरा देख करके फिर जो माल्यवान का पुत्र था श्रीमाली, रावण का भाई, चचेरा भाई, माल्य नहीं, चाचा, रावण का चाचा श्रीमाली, जब श्रीमाली वहां युद्ध भूमि में आगे निकल के आया तो सारे के सारे सैनिक अपने आप भागने लग गए उसको देख करके। उसका बल, उसका पौरुष जगह विख्यात था, इसलिए जैसे ही देखा, अरे श्रीमाली आ गया है, श्रीमाली आ गया है, कोलाहल मच गया, भागो यहाँ से, श्रीमाली आ गया है। ऐसा करते हुए और श्रीमाली ने घनाघन बारिश करना शुरू कर दी। एक एक तीर में एक एक तीर छोड़ता था तो हजार हजार तीर निकलते थे और हजार हजार योद्धा एक साथ भूमि पर पड़ जाते थे। ऐसी विकट मार मारते हुए उसने सारी सेना को तितर बितर कर दिया। इतनी विशाल सेना इंद्र की जैसे ही तितर बितर होने लग गई, तुरंत इंद्र खड़ा हुआ। इंद्र ने देखा, हो ये राक्षस मेरी सेना को परास्त करने वाले हैं और यदि मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ तो मेरी सेना का मनोबल टूट जाएगा और मैं हार जाऊंगा। ऐसा जानकर तुरंत भाई इंद्र अपनी गदा को हाथ में ले, अपने वज्र अस्त्र को हाथ में लेकर जैसे ही हाथी पर, कौन सा हाथी था, ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ा, वैसे ही उसका पुत्र जिसका नाम जयंत था, वह जयंत सामने आ गया। हे देव, आप मेरे होते हुए आप युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं, ये तो मेरे लिए शर्म की बात हो जाएगी। मेरा जन्म लेना आपसे निरर्थक हो जाएगा। सामान्य देव के होते हुए साक्षात इंद्र, अब वो तो अपने आप को इंद्र और उनके सामंत सब अपने आप को देवता ही मानते थे, तो बोले सामान्य इंद्र के होते हुए, सामान्य देव के होते हुए यदि इंद्र युद्ध के लिए उद्यत होगा तो फिर मेरा तो आपसे जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये छोटे मोटे नाखून से जिन चीज़ों को नाखून से ही कुतला जा सकता है, उनके लिए चक्र चलाने की, अस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता। जिस लौकी को नाखून से ही छिलके निकाल सकते हो, उसके लिए थोड़े चाकू उठाना पड़ता है, छिलनी उठाना पड़ती है, वो तो नाखून से ही खुरच लिए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से योद्धा, ये तो मेरे नाखून के जैसे हैं, इसलिए इनको तो मैं ही संभाल लूँगा, आपको उठने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बैठकर देखो। और जयंत के आते ही युद्ध में, नीति में कुशल उस जयंत ने जैसे ही प्रवेश किया, सारी की सारी इंद्र सेना आकर के चक्रव्यूह के समान उन सारे सामंतों को उनने चारों ओर से घेर लिया। ऐसा बवंडर मच गया जैसा गर्मी के दिनों में वो बवंडर उठता ना, तो छोटे छोटे तिनकों मिनकों को ऊपर उड़ा के ले जाता है और चारों ओर से घेर लेता है। ऐसे जयंत के आते ही तुरंत जो रावण के सामंत थे, उन कौन कौन थे नाम बता रहे हैं, वज्रवेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्भव, सारण, वज्रमुख, महाजठर, ऐसे बड़े बड़े योद्धा जो बड़ी बड़ी पताकाओं, मुकुटों को धारण किए हुए थे, विशाल विशाल अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए थे और उनके रथ आदि पर ऐसे शस्त्र अस्त्र सुसज्जित थे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र ही युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया हो। ऐसे वे सारे के सारे योद्धाओं को जयंत की पूरी सेना ने चारों ओर से घेर लिया और ऐसा भवंडर मचा जैसे तिनकों को वह भवंडर उड़ा के ले जाता है। ऐसे ही चारों ओर से घिरे हुए वे योद्धा अपनी भूमि की चारों ओर देखने लग गए, अपनी रक्षा के लिए पुरुषार्थ करने लग गए। उनकी जब यह दुर्दशा देखी तब स्वयं इंद्रजीत बाहर निकल कर आया। रावण पुत्र इंद्रजीत बाहर निकल कर आया और इंद्रजीत के आते ही जैसे ही इंद्र की सेना ने इंद्रजीत को देखा, वैसे ही पूरी सेना का तो
लस्त पड़ गई, पसीने छोड़ दिए उसने तो। और जो चक्रव्यूह बना के खड़े हुए थे इंद्रजीत के सारथी ने, नीति कुशल और सारथी रथ को चलाने में कुशलता के कारण उसने पूरे उस इंद्र को उन चक्रव्यूह के चारों तरफ घुमाते हुए और सीधे उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करा दिया। और जैसे ही इंद्रजीत यद्यपि एक ही था, लेकिन एक ही इंद्रजीत चारों दिशाओं में तीरों को छोड़ता था, चारों दिशाओं में उठाकर भालों को फेंकता था। उसने एक अकेले इंद्रजीत ने ही इंद्र की सारी सेना को निस्तो नाबूद कर दिया। उसके प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे कि साक्षात महाकाल प्रवेश कर गया हो। उसके विकराल रूप को देख करके सैनिक अपना दम छोड़ने लग गए। उसकी भ्रकुटियों को देख करके कई सैनिक तो दिल का धड़कना उनका बंद हो गया, और वैसे ही दिल धड़कना बंद होने से वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके विशाल इस प्रचंड रूप को देख करके बड़े बड़े योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक करके और नीचे दुबक के बैठ गए। ऐसा उस चक्रव्यूह का विध्वंस करते हुए जैसे ही वह किसके पास पहुंचा, जयंत के सम्मुख पहुंचा। और जैसे ही जयंत के सम्मुख पहुंचा, जयंत ने तुरंत आज आनंद आएगा, मेघनाथ इंद्रजीत आया है, आज इंद्रजीत से युद्ध करने का प्रारंभ आनंद आएगा। क्योंकि वीरों को तो वीरों के साथ युद्ध करने से ही आनंद आता है, ये छोटे मोटे सामंतों से युद्ध करने का क्या आनंद है। तब इंद्रजीत ने कहा, अरे जयंत, तेरे पिता ने तुझे केवल बातें करना सिखाई है कि शस्त्र भी चलाना सिखाए हैं। आज मैं देखता हूं कि कितना बल तेरे पिता में है और कितना बल तूने अपने पिता से प्राप्त किया है। चल उठा अपने अस्त्र को और हो जा शुरू, इंद्रजीत तेरे सामने खड़ा हुआ है। ऐसा कहते हुए इंद्रजीत ने तरकस से तीर छोड़ा। उसके जवाब में वहां से उस जयंत ने भी तीर छोड़ दिया और दोनों तीर आपस में भिद गए, नष्ट हो गए। इधर उसने अर्धचंद्राकार तीर छोड़ा जो कि बहुत सारे तीरों को लेकर के उस जयंत की तरफ गया। तभी उसने सूर्य अस्त्र छोड़ दिया। सूर्य अस्त्र ने उन चंद्रास्त्र को निरस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। उसने गदा को फेंका, इधर से उसने बर्छी को फेंक करके गदा को निरस्त कर दिया। ऐसे तीरों पे तीर चले, बर्छी पे बर्छी चले, भाला पे भाला, गदा पे गदा, ऐसा महायुद्ध छिड़ा हुआ था दोनों के बीच में। अब उनको दोनों के युद्ध को देख करके सैनिक अपना युद्ध भूल गए। वे टकटकी लगाकर वो दोनों को ही देखने लग गए। अब इंद्रजीत क्या करने वाला है, अब जयंत क्या करने वाला है, अब इंद्रजीत क्या करने वाला है, अब जयंत क्या करने वाला है। ऐसा दोनों कोलाहल मच गया और युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे पूरा युद्ध विराम हो चुका है, मात्र केवल दो सिंह के पुत्र लड़ रहे हैं। उस दशा को देख करके मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने सोचा इस जयंत को ऐसे सामान्य परास्त करना मुश्किल है। इसलिए उसने विद्या बल का प्रयोग करते हुए तुरंत ही अपने रथ से छलांग लगा करके और जयंत के रथ को तोड़ डाला और गदा के जोरदार प्रहार से जयंत को बेहोश कर दिया, निश्चेष्ट हो गया। जैसे ही जयंत निश्चेष्ट हुआ, तुरंत ही वहां इंद्र ने देखा इंद्रजीत इस बालक को नष्ट कर देगा। ऐसा जानकर स्वयं इंद्र वहां से अपने ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ा और वज्र अस्त्र लेकर के और तुरंत मेघनाथ की इंद्रजीत की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह इंद्रजीत की तरफ दौड़ा, तुरंत सनमति नाम के रावण के सारथी ने कहा, हे नाथ, इंद्र स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया है, उठकर खड़ा हो गया है। इसलिए अब यहाँ पर इंद्रजीत का काम नहीं है। इंद्रजीत अभी बालक है और इंद्र महाबलशाली है, विद्याओं का स्वामी है। इंद्र युद्ध कुशल है, उसके पास युद्ध कौशल है, अस्त्र शस्त्र को भली भांति प्रयोग करना जानता है। हमारा बालक इंद्रजीत अभी उसके अस्त्र शस्त्र को, उसके प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए हे नाथ, अब आपको ही इंद्र का सामना करने आना चाहिए। वो तो तैयारी बैठे थे, इंतजार में, हो इंद्र उठकर खड़ा हो गया है, चलो अब मुझे ही चलना चाहिए।
ऐसा करते ही छलांग लगाकर तुरंत उसने भी त्रिलोक मंडन हाथी पर अपनी सवारी प्रारंभ की, हाथ में गदा को धारण करते हुए। और वह रावण तुरंत ही अपने सारथी से बोलता है, हे सारथी, मुझे शीघ्र इंद्र के समक्ष लेके चलो। उस त्रिलोक मंडल हाथी के सारथी ने जैसे ही इंद्र वहां पर चारों ओर से बड़े बड़े सामंतों से घिरा हुआ था, उनके बीच में वह इंद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था, ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे छोटे छोटे से आजू बाजू में फूल लगे हों और बीच में कुमुदनी खिली हुई हो। ऐसे ही तालाब में छोटे छोटे कमलों के बीच में कुमुदनी खिली होती है, ऐसे ही चारों ओर से इंद्र बड़े बड़े सामंतों से घिरा हुआ उस कुमुदनी के जैसे रूप को प्राप्त हो रहा था, वैभव को प्राप्त हो रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ। दशानन इंद्र के समक्ष पहुंचा। उसने कहा, हे तुच्छ पुरुष, हे तुच्छ पुरुष, तूने अब तक लंका नगरी पर राज किया था, सो अपने आप को इंद्र मानता है। तुझे लगता है मैं तो स्वर्ग का अधिपति इंद्र हूं और विजयाद प्रगत स्वर्ग है और तेरे चारों ओर सारे लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, इसलिए तू घर में फूला हुआ ये भूल गया था तू तुच्छ सा पुरुष है, तू कुछ भी नहीं है। आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूं कि तू क्या है। मैं तुझे तेरे असली स्वरूप में लेके आता हूं कि तू सामान्य सा विद्याधारी, तू कुछ भी नहीं है। इंद्र ने उसकी ऐसे क्रूर वचनों को सुना, क्रोध से ताड़े थे इंद्र। तुरंत ही लाल लाल आंखें फाड़कर उससे बोलता है, दशानन, तू मेरे सामने बहुत छोटा सा बालक है, क्या तुझे याद नहीं तेरे दादा माली को मैंने कैसे धड़ से गर्दन अलग करके फेंक दिया था और तेरी लंकापुरी पर मैंने कब्जा कर लिया था। भूल गया क्या जो आज फिर मरने मेरे हाथ से चला आया? वही तो आज तक मुझे याद है इंद्र कि तूने मेरे दादा श्री माली का दुराचार किया था, उनको नष्ट किया था। आज तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग करके मैं अपने दादा का बदला तुझसे चुकाने आया हूं। ऐसे वार्तालाप करते हुए तुरंत ही रावण ने उसके ऊपर प्रहार किया, तीर छोड़ दिए। उन तीरों का प्रतिकार करते हुए इंद्र ने भी तीर छोड़े। उसने इंद्र को बांधने के लिए, इनको परास्त करने के लिए सूर्य खड़क छोड़ा तो उसने चंद्र खड़क छोड़ दिया। उसने उसके ऊपर भिंडीमाल छोड़ा, उसने उसके ऊपर भाला छोड़ दिया। ऐसे बहुत एक दूसरे को परास्त करते हुए, एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र को परास्त करते हुए दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। हाथी से टकरा रहे, घोड़े से टकरा रहे, सैनिकों से टकरा रहे। जहां देखो वहां चट की, टन की, खट की, चर की ऐसी आवाजें चली आ रही। कहीं रथ टूटे पड़ रहे हैं, कहीं घोड़ों के सड़ अलग है, घोड़े का धड़ अलग पड़ा हुआ है, कहीं हाथी के धड़ पड़े हुए हैं जिनके ऊपर से पदाती सैनिक उनके हाथियों के सरों पर से चढ़ करके, धड़ों के ऊपर चढ़ के और एक दूसरे योद्धा के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। चारों तरफ खून की होली, जहां देखो खून के फब्बारे चल रहे हैं। ऐसा वह दृश्य उस युद्ध का हो गया। ऐसे दृश्य को देखते हुए जिनकी रूह कांप रही थी, हृदय कंपित हो रहा था, ऐसे लोग उस युद्ध में अपने पौरुष को प्रदर्शित कर रहे थे। तभी रावण ने नागपाश दे मारा। उस नागपाश से ने जाकर के इंद्र को चारों ओर से बांध लिया, लपेट लिया और इंद्र चारों ओर से नागों से बंध गया, नाग रस्सी से बंध गया। जैसे ही बंधा वो तुरंत विवल हो उठा, ओ इस दशानन ने तो मुझे बंदी बना लिया। तुरंत ही उसने गरुण विद्या के याद की ध्यान किया और वहां से गरुण पक्षियों के आने से, उनके पंखों की फड़फड़ाहट से उस नागपाश का बंधन क्षण मात्र में खुल गया और जितने भी सैनिक नागपाश से बंधे थे वे सारे क्षण मात्र में निर्बंध हो गए। तब उसने इंद्र ने अपने अपने कौन सा हाथी, ऐरावत हाथी के माथे पर जोर से ठोकर मारी, जिससे उसने अपनी सूंड से उठा करके और त्रिलोक मंडन हाथी के ऊपर जोर से चोट दे मारी। परंतु वो भी त्रिलोक मंडन हाथी था। उसने बाजू में ही पहले ही उसकी सूंड को रोक करके उसकी सूंड को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और उसके प्रहार को वहीं रास्ते में ही रोक दिया। उस त्रिलोक मंडन की चोट से
बड़े बड़े हाथियों के दांत टूट टूट के गिर रहे थे, और जो सामंत उछल उछल कर जो हाथी सूंड में सामंतों को पकड़ लेते थे, वे सामंत अपनी तलवार से उन हाथियों की सूंड को ही काट डालते थे। जगह जगह जहाँ देखो सूंड कटी हुई पड़ी हुई हैं, जहाँ देखो हाथियों के धड़ कटे पड़े हैं। ऐसा विभत्स और भयानक वह युद्ध स्थल का दृश्य हो गया। तभी उस युद्ध स्थल को देखते देखते रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के त्रिलोक मंडन हाथी के माथे पर अपना पैर रखा और जोर से छलांग लगाते हुए उसने ऐरावत के सर पर एक ठोकर दे मारी, जिससे उस ऐरावत का माथा गंडस्थल फट गया और उसमें से मोती बिखरने लग गए। और जैसे ही रावण इंद्र उस त्रिलोक मंडन को जब तक उस ऐरावत को जब तक संभाल पाता, तब तक रावण ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबा लिया और रस्सी से इंद्र को बांध लिया। और जैसे ही इंद्र को बांधा, इधर दशानन ने इंद्र को बांधा और उधर इंद्रजीत ने तुरंत ही जयंत को पकड़ लिया और पकड़कर उससे रस्सी से बांध लिया। दोनों पिता और बेटे रावण के अधीन हो गए। और जैसे ही अधीन हुए पाए थे, जैसे ही अधीन हुए थे, तैसे ही भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म।